दोस्तों जय अलखधणी, जय अलखधणी, जय अलखधणी। दोस्तों आज અષાઢી બીજ આ અષાઢી બીજને દરેક વ્યક્તિઓ પોતપોતાના મતાંतर मुजब मानते हैं और चाहते भी हैं। इसलिए हम आप सबको इस आषाढ़ी बीज के दिन पर हम हमारे परिवार के साथ आप सबको और आपके सब परिवारों को मेरी ओर से, हमारे परिवार ओर से सभी को जय अलखधणी, जय अलखधणी, जय अलखधणी। दोस्तों ये बीज महापुरुषों ने जो बताया गया है, ये बीज की बात कुछ और है और लोग आकाश में आज दृश्य दिखाएंगे जो बीज का, चांद का। इन्हें बहुत लोग मानते हैं और स्वीकारते भी हैं, इनकी पूजा अर्चना भी करते हैं। लेकिन वो बात जो है ये मनुवादी की बात है। फिर संतों की जो बात है कुछ और है कि जिन बीज के आधार से इन सारी सृष्टि के प्राणियों का जन्म होता ही है और हो रहा है। इसलिए महापुरुषों ने जो कहा है कि बीज पिता, बीज माता, बीज पुत्र ने परिवार, क्योंकि बीज से सब कुछ हो ही रहा है और वही बीज को दर्शन, अर्चना, पूजन, ये सब कुछ ये लोग जो इन्हें स्वीकारते हैं वो करते हैं। और ये बात सब ने अपने अपने गुरु महाराज को स्वीकार करने के बाद आपको और आपके जति सती वो बनने वाले को जो बात बताई गई है, इन बात से आप हर एक सहमत हो, वो भी आपका विचार है और आपका ये मत है। फिर भी बात हम यही कहना चाहता हूँ कि जो आपका बच्चाओं का भविष्य आप उज्जवल करना चाहते हो, आप ये आज़ादी का संपूर्ण लाभ उठाना चाहते हो, तो आपको आपकी विचारधारा अवश्य बदलना होना चाहिए। क्योंकि जो आपकी विचारधारा अब जो है, ये विचारधारा आपकी मनुवादियों की सोच वाली विचारधारा है। इसीलिए मनुवादी वाली सोच वाली जो विचारधारा है, इन विचारधाराओं को बदलना जरूरी है। क्योंकि हमने कल का वीडियो में भी कहा है कि सुबह में 2 घंटी बजती है, एक मंदिरों में बजती है और एक शाला में बजती है। इनमें से आपका बच्चों का भविष्य उज्जवल करने के लिए आपने अपने बच्चों को किस तरफ भेजना चाहिए, मंदिर की घंटी तरफ या शाला किस घंटे बजती है इसी तरफ। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य उजला करने का इरादा रखते हो तो मंदिर वाली घंटी तरफ जाने की मना कर दो। क्योंकि वहां कुछ नहीं मिलेगा, वहां कुछ भी है ही नहीं। और जो शाला में घंटी बजती है वहां जाने की इजाजत दिया जाए अपने बच्चों को। और वहां जाने से
उन्हें बहुत कुछ ज्ञान मिलेंगे। और पढ़ने के बाद, लिखने के बाद वो आगे जाएंगे और आगे जाकर अपना भविष्य आप बदल सकते हैं। जैसे डॉक्टर B.R. आम्बेडकर ने अपना ही भविष्य अपने ही दम पर लिखा गया और बनाया गया। इन्हें किसी परमात्मा, किसी भगवान को नहीं स्वीकारा था। उन्होंने सोच वही रखी थी कि पढ़ने लिखने के सिवा और कुछ है ही नहीं। क्योंकि जो मंदिर है, जो गुरुद्वारा है, देवी स्थान है, मठ है, ये सब में विचारधारा मनुवादियों की ही है। इसीलिए ये तो आपको चुन चुन खा जाएंगे और आगे से खाता ही आया है। इसीलिए अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए, ऊंचा स्तर पर लेके जाने के लिए इन्हें रामायण मत पढ़ाइए, इन्हें महाभारत मत पढ़ाइए, इन्हें भागवत का ज्ञान मत दीजिए, इन्हें संविधान का मत दिया जाए। इन्हें संविधान पढ़ाने की बात की जाए, क्योंकि संविधान में ही सब कुछ है। किसी धर्म किसी की रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन संविधान सबकी रक्षा कर सकते हैं। ऐसी ताकत संविधान में है। इसीलिए हमें वो सोच अवश्य करना जरूरी है कि हमारा संविधान इन मनुवादियों को खींचता है। इसलिए वो लोग इन संविधान को बदलने की बद इरादा भी रखते हैं। इसलिए ऐसा कुछ नहीं होने देने के लिए हमें और आप सभी ने, सभी बहुजन समाज के लोगों ने अपना ही विचार, अपनी ही सोच, इन मनुवादियों की सोच से निकलना पड़ेगा और अपनी विचारधारा, अपनी सोच, अपने महापुरुषों की सोच के आधार पर चलना चाहिए। क्योंकि अपने ही महापुरुषों ने हमें और आपको, ये बहुजन समाज के महापुरुषों ने कभी किसी ने नहीं कहा है कि तुम ये पढ़ो, इनसे पढ़ने से कुछ होता है। ये महापुरुषों ने तो लिख के दिया है कि आपके बिना और जगत में कोई है ही नहीं, और तुम्हारी बात तुम्हें समझने की जरूरत है। इसीलिए कोई सच्चा महापुरुष के सानिध्य में जाओ और अपना भविष्य बनाइए। मगर ये बात तो अच्छी है, फिर भी लिखने वाले और पढ़ने वाले जो है, इन्हें किसी भगवान की ज़रूरत नहीं पड़ती, इन्हें किसी महापुरुषों की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर B.R. आम्बेडकर इस देश में तो है, मगर विदेशों में भी इनकी प्रशंसा हो रही है। इनका नाम का ये मूर्तियाँ बिठाई जाती है। उन्होंने तो कभी किसी भगवान की बातें नहीं कही थी, फिर भी ऐसा हुआ है। इसीलिए हम और आप सबको मिलकर अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए और बहुत पढ़ाइए कि जहाँ तक सबके साथ अपनी बराबरी का अधिकार नहीं मिल सकते, और ये अधिकार मिलने के काबिल बनाइए। और ये मनुवादी की सोच जो है न, और शूद्र समाज के लोग जो है, SC, ST और OBC, इनको पढ़ने देने की इच्छा नहीं रखते। क्योंकि जो तुम पढ़ेंगे, तुम लिखेंगे, तुम आगे जाएंगे तो इनकी बराबरी हो जाएगी, वो उसको अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए तो ये सब कुछ षड्यंत्र ही चल रहा है। इसीलिए आपको सोचना पड़ेगा, आपको विचार करना पड़ेगा कि सच क्या है, और अपना अधिकार लेने के लिए, ये संविधान के आधारित पर चलने के लिए और संविधान को आबाद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो पहले हम बहुजन समाज को ये सोचना पड़ेगा कि देश में जो बस्ती है न, इनमें 85% हम है बहुजन समाज के लोग, और 15% वाले लोग जो है, ये हमें 85% वाले लोग को
ये गुलाम बनने के लिए मजबूर किया जाता हो रहा है। इसीलिए हमें सोचना पड़ेगा कि शासन हमारा है, अधिकार भी हमारा है, फिर भी वो 15% वाले हम पर शासन चला रहे हैं और हमारा अधिकार भी छीन रहे हैं। इसीलिए आपको अवश्य जागरूक हो जाना चाहिए, हम सभी बहुजन समाज के लोगों को, और अपने इरादा बदलने चाहिए और अपना इरादा ऐसा ही रखना चाहिए कि जिन अधिकार हमें जिनसे मिला है, इन संविधान को साबित रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो वही करना पड़ेगा कि हमारी बात जो सुने, हमें जो न्याय दिलाने की बात पार्लियामेंट में भी करे, और हमारी पर हो रहा अत्याचार और जुल्म इन सब के बात पर हमें सुने और हमें न्याय दिलाए। ऐसी व्यक्ति के साथ हमें और आप बहुजन समाज के खड़े रहना पड़ेगा। तो ऐसी व्यक्ति कौन है इस देश में? कुमारी मायावती बहन है, और ये बसपा नाम की इनकी पार्टी है। बसपा का अर्थ होता है बहुजन समाज की पार्टी। बहुजन समाज के हितों के लिए वो कुमारी मायावती बहन लड़ रही है, और इसका हाथ मजबूत करने के लिए आने वाले 2027 की विधानसभा की इलेक्शन में इन्हें मत देना जरूरी है। और इनका हाथ मजबूत करने के लिए इनका जो प्रतीक है, निशान है, वो हाथी है, और हाथी को अपना मत देकर कुमारी बहन मायावती जी को लाने का इरादा कीजिए और इनके जिताने की भी कोशिश कीजिए। अगर जो हम बहुजन समाज एक हो जाएंगे तो अवश्य गुजरात में परिवर्तन हो जाएंगे, ये सही बात है। अच्छा दोस्तों, हमारी बात पर अवश्य विचार करेंगे। जय अलकधनी, जय अलकधनी, जय अलकधनी।